दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हमें हमारे मेन कैरेक्टर डोंगफेंग की कहानी दिखाई जाएगी। डोंगफेंग असल में पैदा हुआ था 9 हेवन दाओ बॉडी के साथ, जो कि इतनी ज्यादा कमाल की होती है जिसको न कभी हराया जा सकता है न कभी उसको रोका जा सकता है। लेकिन इस बात से डोंगफेंग खुद भी अनजान था। दुनिया की नजरों में लोग उसको एक लूजर कहा करते थे, क्योंकि डोंगफेंग को खुद ही नहीं पता था कि उसकी पावर कितनी ज्यादा कमाल की है। लेकिन एक बार किस्मत से उसको एक ऐसी चीज मिल जाती है जिसकी मदद से डोंगफेंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर पाता है, और तब जाकर उसे और सारी दुनिया को समझ में आता है कि जिस डोंगफेंग को वो लोग कमजोर समझ रहे थे वो कितना ज्यादा खतरनाक है। डोंगफेंग एक ऐसी जगह पर रहा करता था जहां पर चारों तरफ सिर्फ उसके दुश्मन ही वगैरह थे, क्योंकि जो चीज ने डोंगफेंग की पावर को एक्टिवेट किया था सब के सब लोग वही चीज उससे हासिल करना चाह रहे थे। इसी वजह से दुश्मनों ने डोंगफेंग के फादर को भी कैद कर लिया और उसके पूरे फैमिली के मेंबर में से काफी सारे लोगों की जान ले ली। तो अब यहाँ पर डोंगफेंग अपनी कल्टीवेशन के सफर में कदम रखता है ताकि अपने फादर को बचा सके, और जितने भी उसके दुश्मन हैं जिन्होंने उसके क्लान मेंबर को मारा है सबको उनकी औकात दिखा सके। ये सफर हमें डोंगफेंग के लाइफ की जिंदगी के हर एक हिस्से को दिखाएगा कि किस तरह से मेहनत करके उसने खुद की पावर को बढ़ाया और कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए उसने अपने दुश्मनों का खात्मा किया। ये सीरीज कमाल की होने वाली है, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें कांगयान कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है। इस कॉन्टिनेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ साइड में एक क्यूशन माउंटेन है जहां पर ह्यूमंस रहते हैं। साउथ साइड के अंदर एक ऐसा इलाका है जिसे डीमन क्लान कहा जाता है, वहां पर ज्यादातर डीमंस वगैरह रहते हैं। लेकिन इन सब से हटकर जमीन के अंदर अंडरवर्ल्ड में कुछ ऐसे शैतान रहते हैं जो कि सिर्फ इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि उनकी पावर भी मरे हुए लोगों से बढ़ती है। उन्हें अंडरवर्ल्ड का राजा कहा जाता है। बिल्कुल डार्क कल्टीवेशन है उनकी और डीमन तरह की कल्टीवेशन का वो इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों की तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कभी भी अगर कोई बड़ा खतरा इस कॉन्टिनेंट के ऊपर आ जाए तो अंडरवर्ल्ड वाले, डीमन सेक्ट वाले और ह्यूमन सेक्ट वाले तीनों आपस में मिलकर एक साथ आने वाली मुसीबत का सामना करते थे। लेकिन अचानक में ही इस कॉन्टिनेंट के अंदर एक इमॉर्टल पैलेस नाम की जगह ओपन हुई, जो कि इतनी ज्यादा कमाल की थी कि वहां पर जल्दी कोई जा ही नहीं सकता, और जो भी अंदर जाता वहां पर वो या तो मर कर आता या फिर कुछ ऐसी चीज बाहर लेकर आता जिसको दुनिया की किसी ने भी कभी देखा ना हो। उस इमॉर्टल पैलेस को लेकर तीनों की तीनों ह्यूमन, डीमन और अंडरवर्ल्ड वालों में झगड़ा हो गया, क्योंकि सभी को वो इमॉर्टल पैलेस चाहिए था लेकिन कोई भी उसे देने को तैयार नहीं। और उस दिन के बाद से अब तीनों के तीनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। जिसके बाद हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हमारा जो हीरो डोंगफेंग है वो अपनी फियांसे लिन की पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लिन की यहाँ पर मार्शल स्पिरिट जो है वो अभी तक के अवेक नहीं हुई है। तो उसी को अवेक करने की यहाँ पर डोंगफेंग कोशिश कर रहा होता है। डोंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर का जैसे इस्तेमाल करता है वो लिन से कहने लग जाता है कि तुम्हारी जो पावर है ना स्पिरिचुअल रूट की वो बिल्कुल फायर से बनी हुई है, इस वजह से तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट होगी वो बिल्कुल फायर से बनी हुई होगी। मैं यहाँ पर तुम्हें गाइड कर रहा हूँ अपनी पावर की मदद से, तो तुम अपनी पावर पे कंसंट्रेट करो, जिस वजह से तुम्हारी मार्शल स्पिरिट के अवेक होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो जैसे जैसा डोंगफेंग बता रहा था लिन वैसा वैसा करते जाती है, जिस वजह से यहाँ पर उसकी मार्शल स्पिरिट थोड़ा थोड़ा करके अवेक होने लग गई थी, और देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी मार्शल स्पिरिट एक फिनिक्स बर्ड की है जो कि बिल्कुल फायर से बनी हुई थी। और उसकी मार्शल स्पिरिट सिर्फ एक नहीं होती बल्कि दो थी, एक स्वॉर्ड स्पिरिट थी और दूसरी फिनिक्स स्पिरिट थी। और ये जब दोनों आपस में मर्ज होंगे तो बनेगी एक प्रॉपर उस लिन की मार्शल स्पिरिट जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। डोंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लिन की मार्शल स्पिरिट को अवेक कर चुका था। वो उससे कहता है कि अब तुम अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल कर सकती हो, देखो कि ये कैसी है। तो लिन तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को चेक करती है, जो कि उसकी फिनिक्स बर्ड उसकी स्वॉर्ड के अंदर भी जा सकती थी। और अब यहाँ पर
जब भी वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करेगी, उसकी स्वॉर्ड तो उसकी मार्शल स्पिरिट है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो फिनिक्स बर्ड भी उसके अटैक में और ज्यादा हेल्प करने को तैयार रहेगी, जिसे पाकर तो लिन बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो कहती है कि अब मैं अपनी इस मार्शल स्पिरिट की मदद से पूरी की पूरी जितनी भी ह्यूमन के सेक्ट्स वगैरह हैं उनकी नंबर 1 कल्टीवेटर बनकर दिखाऊंगी। वो दिन जल्दी आएगा जब मेरी इतनी ज्यादा पावर हो जाएगी कि मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। यहाँ पर डोंगफेंग सोच में पड़ जाता है कि मैंने यहाँ पर लिन की मार्शल स्पिरिट को तो अवेक किया, लेकिन मेरी खुद की मार्शल स्पिरिट अभी तक के अवेक नहीं हुई है। मैं कई बार कोशिश करता हूँ ताकि अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक कर सकूं, लेकिन वो होती ही नहीं। न जाने ऐसा मेरे साथ क्या हो गया है कि मुझे कामयाबी कभी मिलती हुई नजर ही नहीं आती है। हो सकता है कि मेरी मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि नॉर्मल एनर्जी से इसे कुछ नहीं होगा, उसको बहुत ज्यादा हाई लेवल की एनर्जी लगेगी, तभी जाकर मेरी मार्शल स्पिरिट अवेक हो सकती है। डोंगफेंग जो था वो यहाँ पर लेन से कहने लग जाता है कि तुमने यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को तो अवेक कर लिया, लेकिन अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनना है ना, तो तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा दुनिया की नजरों में, तभी जाकर तुम्हें अच्छे सेक्ट में एडमिशन मिलेगा और वहां के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी पावर को इंक्रीज कर पाओगी और उसके बाद तुम अपना सपना पूरा कर सकती हो पावरफुल कल्टीवेटर बनने का। तो यहाँ पर वो लिन कहने लग जाती है कि अगर मैं पावरफुल कल्टीवेटर ना भी बन पाई ना, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हम दोनों हमेशा एक साथ रहते हुए पूरी जिंदगी गुजार देंगे। तो बताओ डोंगफेंग, रहोगे ना मेरे साथ हमेशा? तो डोंगफेंग कहता है कि क्यों नहीं, बिल्कुल मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। लेन यहाँ पर डोंगफेंग से कहने लग जाती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर ने ना उसी इमॉर्टल पैलेस के अंदर से एक बहुत ही कमाल का स्टोन तुम्हारे लिए लेकर आया था और ऐसा कहना था कि वो स्टोन यहाँ पर तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को अवेक कर सकता है। तो क्या तुमने अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक किया? मुझे इसके बारे में जानना है, मैं उस स्टोन को भी देखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वो दिखाओगे? तो डोंगफेंग यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसको उस स्टोन के बारे में कैसे पता चला। मेरे फादर ने तो उस इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाकर वहां पर के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मारा था और उसके पास से वो स्टोन हासिल किया था। मेरे फादर ने ये भी मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, किसी को भी उस स्टोन के बारे में मत बताना, लेकिन इस लिन को तो स्टोन के बारे में पहले से ही पता है। तो वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि वो स्टोन इतना ज्यादा कुछ कमाल की चीज तो नहीं है, एक समझो कि नॉर्मल ही चीज है जो कि थोड़ी बहुत मेरे कल्टीवेशन में काम आती है, तो इसलिए वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो तुम देखकर क्या करोगी इसको? वो लिन से उस स्टोन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिन तो यहाँ पर जिद पर आ जाती है। वो कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उस स्टोन को चुरा लूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार कर रहे होते ना, तो तुम बिल्कुल ये स्टोन मुझे यहाँ पर दिखाते कि वो कैसा है, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तुमने तो सारी बातें छुपा ली। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो यहाँ पर डोंगफेंग कहने लग जाते कि देखो लिन, मैं तुम्हारी सारी हेल्प कर दूंगा तुम्हारी पावर बढ़ाने में, तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को भी अवेक करके दिया है, और भी कुछ काम होगा तो मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज इस स्टोन की बात को खत्म कर दो। मेरे फादर ने मना किया था किसी को भी इस स्टोन के बारे में बताने के लिए, तो माफ करना, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। तो ये सुनकर अब यहाँ पर लिन कहने लग जाती कि इज्जत से वो जो स्टोन तेरे पास है ना, वो मेरे हवाले कर दे, वरना अंजाम क्या होगा तेरा तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो डोंगफेंग कहता कि आखिर किस तरह से तुम बात कर रही हो, सब ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? क्या हो गया तुम्हें अचानक से? तो ये सुनकर लिन जो थी वो तुरंत यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है, जिस मार्शल स्पिरिट की स्वॉर्ड को अभी यहाँ पर डोंगफेंग ने एक्टिवेट किया था, और वही स्वॉर्ड घुसेड़ देती है डोंगफेंग के अंदर। वो कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर मुझे वो स्टोन नहीं दोगे तो मैं उस स्टोन को छीन लूंगी। तुम किसी भी काम के इंसान नहीं है, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, ना तुम्हारी कल्टीवेशन रूट है, एक यूजलेस बंदा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे प्यार कर रही थी? ये तो बस मेरा एक नाटक था तुमसे वो तुम्हारा स्टोन हासिल करने का। मैं इतनी पावरफुल कल्टीवेटर अपनी फायर स्पिरिचुअल रूट के साथ पैदा हुई हूँ, और वो एक ऐसे नल्ले बंदे के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी? ऐसा थोड़ी ना कभी होने वाला है। मैं तो काफी टाइम से तुम्हारे साथ इसलिए रह रही
रही थी ताकि तुम्हारा भरोसा जीत सकूं, और तुमने मेरे इस नाटक को अपना प्यार समझ लिया। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। तो ये सुनकर यहाँ पर डोंगफेंग कहने लग जाता है कि तुम तो हमेशा मुझे गाइड किया करती थी, मुझे मोटिवेट करती थी कल्टीवेशन करने के लिए। क्या वो सब झूठ था? आखिर मैंने तुम जैसी लड़की के ऊपर भरोसा कैसे कर लिया? कितना बेवकूफ हो सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर वो लिन कहने लग जाती कि हाँ, ये तो तुम्हारी ही गलती है। अब गलती तो हो गई है तो इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार देने वाली हूँ और उसके बाद मैं तुमसे वो स्टोन हासिल कर लूंगी, जो स्टोन मेरी हेल्प करेगा मेरी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में, मुझे पावरफुल बनाने में। पर तभी वो जो स्टोन था जिसके बारे में लिन बात कर रही थी, उस स्टोन के अंदर से पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और उस पावर ने जितने भी यहाँ पर डोंगफेंग को चोट लगी थी, उस वॉर्ड की मदद से पूरी चोटों को रिकवर कर दिया था और डोंगफेंग को यहाँ पर तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। पर तभी वहां पर आकर पहुंच जाता है उसी लिन का फादर। वो यहाँ पर अपनी बेटी से कह रहा था कि आखिर इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रही हो, सीधा सीधा इसको मार कर इससे वो स्टोन क्यों नहीं छीन लिया तुमने? बातें करके कोई मतलब नहीं है। वो डोंगफेंग से कहता है कि तुरंत ही अपना वो स्टोन मुझे दे दे अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो, वरना यहीं पर मैं तेरी जान ले लूंगा। तो डोंगफेंग कहता है कि अच्छा, इसका मतलब कि तुम भी यहाँ पर इस लिन के प्लान में शामिल थे। तुम सबने मिलकर ये प्लान बना था ना मुझसे मेरा स्टोन छीनने का, मुझे जान से मारकर। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मेरे फादर आएंगे, वो तुम्हारी वाट लगा देंगे, तुम सबको नहीं छोड़ने वाले, एक एक को काट कर रख देंगे। तो यहाँ पर लिन का फादर कहने लग जाता है कि तेरे फादर कभी नहीं आने वाले, क्योंकि उनको तो कैद करके रख दिया गया है, वो भी डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने डीमंस के साथ बातचीत की है और वो उनके साथ मिले हुए थे। इसी वजह से उनको एक अपराधी मानते हुए डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर कैद कर दिया गया। डीमन सप्रेसिंग टावर एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी अपराधी हो जिसका रिलेशन कुछ डीमन वगैरह के साथ हो, तो ऐसे लोगों को पकड़कर वहां पर हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है और उनको तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। यहाँ पर झूठ इल्जाम लगाया गया था डोंगफेंग के फादर के ऊपर कि वो डीमंस के साथ मिले हुए, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लिन का फादर कहने लग जाता है कि भूल जा, तेरा बाप यहाँ पर आकर तुझे बचाएगा, इसलिए तुरंत ही वो स्टोन मेरे हवाले कर, वरना तू तो यहाँ पर गया, तुझे भी मार दूंगा, तेरी पूरी फैमिली को जान से मार दूंगा। डोंगफेंग एकदम परेशान कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे फादर तो कभी कोई गलती नहीं कर सकते हैं, तो आखिर उनको क्यों कैद करके रखा गया? तुम सब यहाँ पर बहुत बड़ा प्लान बनाकर रखे हुए थे, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, सबको जान से मार दूंगा। तो वो यहाँ पर लिन का फादर कहने लग जाता है कि देख, अभी भी तेरे को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तू यहाँ पर वो स्टोन मेरे हवाले कर देता है ना, तो मैं तुझे और लिन दोनों को इस शहर से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वैसे भी तेरे पूरे फैमिली वालों को डीमन सप्रेसिंग टावर के बंदे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तेरे पूरे फैमिली के मेंबर को कैद कर दिया जाएगा, उनकी जान ले ली जाएगी। अगर तू बचना चाहता है तो मेरी बात तुझे माननी पड़ेगी। लेकिन डोंगफेंग उसकी बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको पता था कि ये सब उसका स्टोन लेकर भी उसको जान से मार डालेंगे। तो डोंगफेंग तुरंत यहाँ पर अपने पास से एक जेड बाहर निकाल लेता, उस जेड की पावर को वो एक्टिवेट करने लग गया था। देखते ही देखते लिन का जो फादर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक से वो बच चुका था। लिन का फादर कहने लग जाते कि तू सिर्फ अभी की रिफाइनिंग रैल्म के ऊपर मौजूद है, इतना लूजर सा बंदा, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे अटैक को रोक लेगा? ऐसा नहीं होगा, तू मरेगा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डोंगफेंग की जान लेने की कोशिश कर रहा था कि जितने भी उसके अटैक होते हैं उनका असर यहाँ पर डोंगफेंग के ऊपर होता ही नहीं, और वो तुरंत ही जैसे अपनी जेड की पावर को एक्टिवेट करता है, वहां पर ऐसा धमाका होता है कि लिन अपने फादर के साथ उड़कर दूर फेंका चुकी थी। उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर अचानक में ये डोंगफेंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, यहाँ पर ये हो क्या रहा है। लेकिन तब वहां पर एंट्री मारता है डोंगफेंग का फादर। यहाँ पे असल में उसका फादर आया नहीं था, बल्कि उसका एक क्लोन था जो जेड के अंदर मौजूद था। डोंगफेंग के फादर ने उसको अपना जेड दिया था कि कभी तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ और मैं तुम्हारे पास नहीं रहूं ना, तो इस जेड को तोड़ देना, मैं तुम्हारे पास अपना क्लोन भेज दूंगा जो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो वही क्लोन यहाँ पर आ चुका था डोंगफेंग को बचाने के लिए। उस क्लोन को देखकर यहाँ पर लिन और उसका फादर दोनों एकदम हैरान रह जाते हैं। लिन का फादर कह रहा था कि इसके पास तो वो फॉरबिडन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी अपना क्लोन क्रिएट कर सकता है। क्लोन क्रिएट करना इतना ज्यादा आसान काम नहीं होता। आखिर इस डोंगफेंग के फादर ने ये टेक्निक कहाँ से सीख लिया? ये टेक्निक भी लगता है कि उसको उसी इमॉर्टल पैलेस के अंदर से मिली होगी। इंसान की कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए ये टेक्निक
उसका एक क्लोन रेडी कर देती है। हम यहाँ पर इस क्लोन का भी मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि क्लोन के अंदर भी सेम उतनी ही पावर होगी जितना कि उसके फादर के पास है। तो वो तुरंत ही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोंगफेंग का फादर कहता है कि मेरे बेटे को यहाँ पर चोट पहुंचाकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की, काट के रख दूंगा तुम लोगों को। वो एक ही अटैक करते हुए लिन और उसके फादर की वाट लगा चुका था। वो कहने लग जाता है कि तुम लोग आज जिंदा बचकर नहीं जाओगे, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर रहा था। लिन का फादर भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डोंगफेंग के फादर के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि डोंगफेंग के फादर की पावर बहुत ज्यादा थी। वो इमॉर्टैलिटी के हाफ स्टेप पर जाकर पहुंच चुका था, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसे देखकर तो लिन का फादर भी हैरान रह चुका था कि आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रांग कल्टीवेटर कैसे बन गया। इसका सिर्फ एक क्लोन इतना स्ट्रांग है कि हम दोनों मिलकर भी यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। डोंगफेंग का फादर उससे कहता है कि डोंगफेंग बताओ कि आखिर इनको कैसे सजा देनी है, जैसा तुम कहोगे ना उतनी तरह से मैं इन दोनों को यहाँ पर जान से मार डालूंगा। तो लिन और उसका फादर यहाँ पर कहने लग जाता है, देखो डोंगफेंग, हमसे गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा स्टोन, तुम अपना स्टोन अपने पास लेकर रखो और हमारी जान